हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीपीएस स्टडी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम रिवीजन करने वाले हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमिति का परिचय। तो फ्रेंड्स, त्रिकोणमिति का परिचय, इसमें जो हमारा जो यूज होने वाला ट्रायंगल है वो है समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमिति के जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो इसी ट्रायंगल पर डिपेंड होते हैं, जिसमें एक कोण 90 का होता है। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, हमारा एक कोण कितने का होता है, 90 अंश का होता है। इसे बोलते हैं हम लंब, इसे बोलते हैं आधार, इसे बोलते हैं हम कर्ण। ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होता है। अब इसके लिए सबसे पहले हमें एक पाइथागोरस प्रमेय होती है, वो पता होना चाहिए। अब पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, वो होती है कर्ण का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ये हमारी पाइथागोरस प्रमेय हो जाती है। और ये पाइथागोरस प्रमेय इस समकोण त्रिभुज पर लागू होती है कि ये वाली कर्ण वाली भुजा है, इसका स्क्वायर जो होता है वो लंब वाली भुजा का स्क्वायर प्लस आधार वाली भुजा के स्क्वायर के बराबर होता है। चलिए कुछ फॉर्मूले हैं हम देखते हैं। पहले किसी समकोण त्रिभुज में कोण थीटा के लिए, यानी कोई भी एंगल है उसमें न्यून कोण, अगर उसमें हमें साइन थीटा निकालना है, क्या निकालना है, साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू होती है लंब बट्टे कर्ण। कॉस थीटा की वैल्यू होती है आधार बट्टे कर्ण। टेन थीटा की वैल्यू होती है लंब बट्टे आधार। कॉट की होती है आधार बट्टे लंब। सेक थीटा की होती है कर्ण बट्टे आधार। कोसेक थीटा की होती है कर्ण बट्टे लंब। ऐसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं हम। एल ए एल के ई, इसे अगर समझने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। इसमें करना क्या है, ये पहला वाला होता है साइन का, क्या होता है, साइन, कॉस, टेन। फिर लौट के इधर से आए तो जैसे लौट के आना है, कॉट, सेक और कॉसेक। यानी पहला वाला किसका हो गया, वो साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट, सेक, कॉसेक। अब ये याद कैसे करने, जैसे हमें ये थीटा एंगल है, क्या है ये थीटा एंगल। अगर हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन थीटा की, किसकी निकालनी है, साइन थीटा। अब साइन थीटा पे हमें ये कन्फ्यूजन है कि लंब बट्टे कर्ण आएगा, क्या आएगा, तो साइन के लिए हमने यहाँ रखा पहले नंबर साइन होता है, तो साइन में क्या होगा, लंब और कर्ण, लंब के नीचे क्या है, कर्ण, तो लंब बट्टे कर्ण। ऐसे ही कॉस थीटा, अगर कॉस थीटा ही निकालनी है तो साइन थीटा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। टेन लंब बट्टे आधार, टेन थीटा हो गया लंब बट्टे आधार। अब आगे हम कॉट पर, कॉट क्या होता है, आधार बट्टे लंब। अब नीचे से चलेंगे, टेन में ऊपर से किया है, कॉट में नीचे से चल रहे हैं, तो आधार बट्टे लंब, कॉट थीटा हो गया आधार बट्टे लंब। सेक कितना हो गया, कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। कॉसेक कितना हो गया हमारा, कर्ण बट्टे लंब, कॉसेक हो गया हमारा कर्ण बट्टे लंब। तो इस वाली ट्रिक से हम आसानी से इनके अनुपात निकाल सकते हैं। अब हमें कुछ और फॉर्मूले जो हमें और पता होना चाहिए। जैसे हमारा जो साइन थीटा होता है, ये साइन थीटा जो होता है 1/cos कोसेक थीटा के बराबर होता है, क्या होता है, 1/cos कोसेक थीटा। यानी साइन और कोसेक वाले एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन थीटा बराबर होता है 1/cos कोसेक थीटा, या अगर बोलें तो कोसेक थीटा जो होता है वो 1/sin साइन के बराबर होता है। ठीक है, साइन होता है 1/cos कोसेक और कोसेक होता है 1/sin साइन। ऐसी कॉस पे आ गई, कॉस थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा के अपोजिट, या फिर सेक थीटा 1/cos थीटा के अपॉन। ऐसे ही कॉट जो होता है 1/tan थीटा, या फिर tan थीटा 1/cot थीटा। तो ये हमारे 6 होते हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। साइन कोसेक के तो कोसेक साइन की, कॉस सेक के सेक कॉस की, कॉट टेन टेन कॉट के अपोजिट होता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये वाले हमने अभी पढ़े हैं थोड़े।
ये वाला समझा हमने अभी, और ये वाली भी समझी। अब आते हैं 90 माइनस थीटा। अगर हमारा साइन 90 माइनस थीटा हो जाए, क्या हो जाए, साइन 90 और उसमें से कोई थीटा है, तो उसे हम बोल सकते हैं कॉस थीटा। क्या बोल सकते हैं, कॉस थीटा। और अगर हमारा कॉस 90 माइनस थीटा हो जाए तो वो हो जाता हमारा साइन थीटा। अगर हमारा टेन 90 माइनस थीटा हो जाए तो वो हमारा हो जाता है कॉट थीटा। और कॉट 90 माइनस थीटा हो तो उसे बोलता हूँ टेन थीटा। ऐसे ही हमारा सेक 90 माइनस थीटा हो तो उसे बोल देंगे कॉसेक थीटा। अगर हमारा कॉसेक 90 माइनस थीटा हो जाए तो उसे बोलते हैं सेक थीटा। साइन 90 माइनस थीटा को कॉस और कॉस 90 माइनस थीटा को साइन। ऐसे टेन 90 माइनस थीटा को कॉट और कॉट 90 माइनस थीटा को टेन। सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक और कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। फिलहाल हमें इतने ही याद रखने हैं क्योंकि इसी बेस पर हमारे सवाल आएंगे। और भी आगे जो होते हैं 90 प्लस भी होते हैं, 180 माइनस भी होते हैं, ऐसे ये 180 प्लस भी होते हैं। ये हमारे 360 तक होते हैं। अब देखते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री टेबल। उससे पहले कुछ फॉर्मूले हैं जो फॉर्मूले हमारे यूज़ होंगे। तो सबसे पहला फॉर्मूला होता है हमारा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बेसिक फार्मूला होता है। इसी से हम और सारे फार्मूले निकालेंगे। जैसे एक तो ये फार्मूला हो गया हमारा बेसिक फार्मूला। अब एक फार्मूला होता है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर वो होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। एक ये हमारा फार्मूला हो गया। और एक होता है हमारा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक फार्मूला हमारा ये होता है। तो हमारे ये 3 फार्मूले हैं बेसिक। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल जो आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या होता है, ये हमारी 90 तक की टेबल है। ये 90 तक की टेबल है। जैसे साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है हमारी, 0। साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 90 की 1, कॉस 0 की 1, कॉस 30 की √3/2, कॉस 45 की 1/√2। तो ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है। तो ये हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। इसका एक हमने सिंपल तरीका एक पिछले वीडियो में डाल चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अगर आपको ये टेबल बनाना सीखना है तो हमारे चैनल पर आके आपको सर्च करना पड़ेगा। उसमें एक त्रिकोणमिति सारणी बनाने का एक वीडियो पड़ी हुई है, उसे आप देख सकते हैं बहुत सिंपल तरीक़ा से। चलिए अब चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है हमारा यदि टेन थीटा बराबर है 8/15 तो कॉसेक थीटा क्या होगा। टेन थीटा बराबर कितना है हमारा 8/15 और हमसे पूछा है कॉसेक थीटा की वैल्यू कितनी होगी। तो अभी हमने बताया था कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो समकोण त्रिभुज में लगती है। सपोज को ये हमारा थीटा है, क्या है थीटा। अब ये टेन थीटा है, मान चल टेन थीटा है, तो टेन थीटा के लिए वैल्यू क्या रखी जाएंगी। टेन में क्या होता है, लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है, ये आधार क्या है ये। अब पाइथागोरस प्रमेय लगा के हम ये कर्ण वाली भुजा निकाल सकते हैं। कर्ण वाली भुजा कैसे निकालेंगे, अभी हमने पढ़ा था कि कर्ण का वर्ग जो होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग इसकी स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग कितना हो गया हमारा, लंब कितना है 8 का वर्ग 64, 15 का वर्ग 225, ये हमारे जुड़ गए। ये कितने बने हमारे 289। अब 289 किसका वर्गमूल होता है 17 का, तो ये कितनी वैल्यू आ गई 17। अब हमसे वैल्यू पूछी है कॉसेक थीटा की, किसकी पूछी है कॉसेक थीटा। अब कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है। तो साइन होता है हमारा लंब बट्टे कर्ण, तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टे लंब। तो कर्ण की वैल्यू कितनी है हमारी 17 और लंब की कितनी है 8, तो कितनी वैल्यू होगी कॉसेक थीटा की 17/8। तो ये हमारी 17/8 किसकी वैल्यू होगी कॉसेक थीटा की।
तो यानी कौन सी वैल्यू आ गई हमारी इसमें, ये वाली 17/8 हमारी इसकी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये कह रहा है हमसे टेन थीटा की वैल्यू 1/a। टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/a। तो साइन a साइन थीटा माइनस b कोस थीटा और a साइन थीटा प्लस b कोस थीटा बराबर क्या होगा। इसके ऑप्शन हमें दे रखे हैं इतने सारे। तो ये इसमें कुछ नहीं, बहुत सिंपल तरीका है। हमें पहले क्या करना है, ये हमें दे रखा है टेन थीटा देखा है a/b और वैल्यू पूछी हमसे a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। तो हमें इसमें करना क्या है, हम इसमें टोटली में साइन का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, साइन का भाग इस ब्रैकेट में। अगर मैं यहाँ साइन का भाग दूंगा, साइन से साइन ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ तो ई रह गया, यहाँ पर साइन का दूंगा तो ये कॉट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कॉट। तो इससे हो जाएगा b कॉट थीटा अपॉन यहाँ भी साइन का दे दूंगा तो a प्लस b कॉट थीटा। अब क्या करना है, a माइनस b। अब कॉट थीटा की वैल्यू कहाँ से रखूँगा मैं, यहाँ से। ये टेन थीटा की है तो कॉट थीटा क्या होगी, b/a हो जाएगी। टेन का अपोजिट होता है भी, तो b/a यहाँ रख दूँगा, b/a। ऐसे ही a प्लस b तो b हमारा कॉट की कितनी रख दूँगा, b/a। तो अंदर हमारा क्या बनेगा, ये a माइनस b स्क्वायर अपॉन a अपॉन a प्लस b स्क्वायर अपॉन a। ऊपर में एलसीएम लेके सॉल्व करूँगा तो ये बनेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और नीचे बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारा आंसर कितना आएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमारा कौन सा ऑप्शन है इसमें सही हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। पहला क्वेश्चन दिया है हमें 2 cos 3 थीटा बराबर है 1। 2 cos 3 थीटा बराबर कितना हमारा 1। और हमसे पूछ रहा है कि थीटा की वैल्यू इसमें है कितनी, थीटा की वैल्यू। तो पहले क्या करें, इस 2 को इधर पहुंचा दें। तो ये बनेगा cos 3 थीटा बराबर 1/2 और cos 3 थीटा और 1/2 cos में किसकी वैल्यू होती है, तो cos में जो हमारी 1/2 वैल्यू होती है वो होती है cos 60 की। किसकी होती है, cos 60 की। ये हम टेबल में से पता कर सकते हैं, ये हमें टेबल याद होनी चाहिए। तो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ये cos 3 थीटा बराबर है cos 60। तो थीटा कंपेयर होते हैं, यानी 3 थीटा बराबर क्या हो गया हमारा 60। थीटा बराबर कितना हो गया 60/3। थीटा हो गया हमारा 20 अंश। कितना हो गया 20 अंश। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है इसमें, सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा साइन 49 अपॉन cos 41 माइनस cos 17 और साइन 73। इन सवालों में हमें क्या करना है, ऊपर और नीचे देखने पर हमें क्या मिल रहा है कि इन दोनों को जोड़े पर 90 बनता है। यहाँ भी क्या मिल रहा है ना 90 बन रहा है। तो इसमें से किसी एक को तोड़ेंगे 90 माइनस थीटा करके। सपोज करो ऊपर वाले को मैं लिखना चाहूँ, ऊपर वाले को लिख रहा हूँ 90 माइनस थीटा। तो 90 में से कितने घटाने पर 49 आएगा, 90 माइनस से 41 घटाने पर आएगा। और एक को ऐसा ही छोड़ देंगे, ऊपर और नीचे से एक को चेंज करना है, इसे अभी ऐसा ही छोड़ देंगे। ऐसे यहाँ भी किसी एक को चेंज करना है, तो ऊपर वाले को कर लेते हैं। cos 90 में से कितने घटाने पर 70 आएगा, तो 73 घटाने पर 70 आएगा। कितना आएगा 73 घटाने पर। नीचे हमारा साइन 73 ही रहेगा। हमेशा नीचे अगर किसी एक को चेंज करें तो दूसरे को घटाने पर ही आता है। जैसे 90 में से कितने घटाएंगे 49 आए, तो नीचे वाले घटाने पर आएगा, 41 घटाने पर आएगा। ऐसे ही 90 में से कितने घटाने पर 70 बचेगा, तो 90 में से 73 घटाने पर 70 बचेगा। अब क्या है हमारा साइन 90 माइनस थीटा। अब साइन 90 माइनस थीटा हमने बताया था क्या हो जाता है cos थीटा, यानी cos 41। तो नीचे भी cos 41 आ गया हमारा। ऐसे ही हमने cos 90 माइनस थीटा क्या बताया था, साइन थीटा यानी साइन 73। और नीचे हमारा ऑलरेडी साइन 73 पहले से ही है। अब यहाँ पे क्या है, ये कट गए, ये भी कट गई। यहाँ कट के क्या आ गया 1 माइनस, यहाँ भी 1। तो 1 और -1 कितना हो गया 0। क्या आ गया 0, हमारा आंसर आ गया इसका। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें, बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल हमारा cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा
और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मान पूछ रहा है हमसे कि कितना होगा। सवाल है हमारा कॉस सेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये किसका मान किसके बराबर है। तो हमें पता है कॉस सेक स्क्वायर थीटा, कॉस सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉस सेक ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की, और ये हमारा कॉट स्क्वायर थीटा है ये, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा की। अब कॉट स्क्वायर से कॉट स्क्वायर कट गया, अब क्या रहेगा हमारा 1, यहाँ रहेगा साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, तो किसके समतुल्य होगा ये हमारा साइन स्क्वायर थीटा, यानी डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कॉस थीटा बराबर है a/b, तो टेन थीटा का मान होगा। कॉस थीटा की वैल्यू दे रही है और टेन थीटा की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। इसमें क्या करना है हमें, कॉस थीटा वैल्यू दे दी a/b, तो पहले हम एक ट्रायंगल बना लें। और कॉस थीटा क्या होता है, आधार बट्टे कण होता है, तो आधार बट्टे कण, तो आधार यहाँ आएगा कण यहाँ आएगा। अभी हम लंब वाली वैल्यू कैसे निकालेंगे, कण के वर्ग, फॉर्मूला क्या होता है हमारा कण स्क्वायर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हमें क्या निकालना है, इसमें लंब निकालना है, तो यहाँ से लंब का स्क्वायर कितना निकलेगा, ये उधर आ जाएगा, तो ये बनेगा कण के का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अब कण कितना हमारा b, तो b का स्क्वायर, आधार कितना a स्क्वायर, और लंब निकालना है तो इस पर स्क्वायर रूट आ गया, तो ये बन गया b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। अब हमसे वैल्यू किसकी पूछी है, टेन थीटा की। अब टेन थीटा का होता है लंब बट्टे आधार, तो टेन थीटा बना हमारा लंब, यानी रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में a, तो टेन थीटा वैल्यू आ गई रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a, तो रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन a, यानी ये वाला ऑप्शन डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। पहला सवाल है कॉट थीटा इंटू साइन थीटा इंटू सेक थीटा का सरलतम मान होगा। इसमें कुछ नहीं करना है हमें ये बस सवाल सॉल्व करना है बस। ये एक सवाल है हमारा कॉट थीटा साइन थीटा और ये हमारा सेक थीटा। तो कॉट थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा ही रहने दो, और सेक को तोड़ दूँ मैं 1/cos थीटा, तो कॉस से कॉट साइन से साइन, तो कट के क्या आ गया हमारा 1 आ गया, क्या आ गया 1। तो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है 2 tan 30 और 1 + tan स्क्वायर 30 किसके बराबर है, साइन 60 के या कॉस 60 के या tan 60 के या साइन 30 के। अब 2 tan 30 है हमारा, 2 tan 30 और 1 + tan स्क्वायर 30। तो पहले हम क्या करें, tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3, और tan 30 की वैल्यू यहाँ 1/√3 का स्क्वायर कर देंगे हम, तो जो हो गया हमारा 2/√3, नीचे होगा 1 + 1/3, तो 2/√3 नीचे हो गया 3 और 1 4/3, ये इसका इधर और इसका इधर, तो ऊपर बना 2 × 3 बट्टे और नीचे 4 × √3, इससे कटेगा 2 बार, और ये उससे रूट यानी √3/2 आया हमारे निकल के। अब √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2, तो यहाँ ऑप्शन में हम देखते हैं तो हमें क्या मिल रहा है कि √3/2 साइन 60 की वैल्यू होती है, किसकी होती है साइन 60 की, cos 60 की तो 1/2 होती है, tan की √3 होती है, साइन की 1/2, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ये सवाल है हमारा साइन 2a बराबर होता है 2 sin a, तब सत्य होता है जबकि a बराबर होता है, क्या है a बराबर होता है, ये कब होता है बराबर। तो इसमें हमें क्या करना है, साइन 2a बराबर 2 sin a। अब साइन 2a का एक फॉर्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a, और इधर क्या है 2 sin a से 2 sin a कैंसिल, तो क्या बन गया यहाँ पर cos a बराबर 1। अब cos a बराबर 1 है तो cos में किसकी वैल्यू 1 होती है, तो cos 0 की होती है, cos 0 डिग्री, तो a बराबर कितना आ गया 0 डिग्री। कंपेयर करने पे a बराबर 0 डिग्री, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल है हमारा 9 sec² a - 9 tan² a।
तो पहले हम यहाँ क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 9 sec स्क्वायर ई माइनस 10 स्क्वायर ई, 9 10 स्क्वायर ई। तो पहले क्या करें, 9 कॉमन ले लें हम यहाँ, sec स्क्वायर ई माइनस 10 स्क्वायर ई। अब हमें पता है sec स्क्वायर किसके बराबर होता है, 1 + 10 स्क्वायर ई, और 1 माइनस के 10 स्क्वायर ई हमारा पहले से ही है, तो ये दोनों कट गए। तो क्या आएगा 9 × 1, तो यार 9 हमारा आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये सवाल है हमारा 1 + 10 स्क्वायर ई अपॉन 1 + cot स्क्वायर ई, ये किसके बराबर है, 1 + 10 स्क्वायर ई 1 + cot स्क्वायर ई। तो क्या करना है, पहले से साइन कॉस में तोड़ लें, या ऐसा करें 1 + 10 क्या होता है sec स्क्वायर ई, और 1 + cot cos स्क्वायर ई। अब sec को क्या मैं लिख दूँ, 1/cos स्क्वायर ई, और cos को लिखूँगा तो sin स्क्वायर ई, और sin स्क्वायर ई अपन cos स्क्वायर ई क्या हो गया हमारा 10 स्क्वायर ई, क्या हो गया sin स्क्वायर ई अपन cos स्क्वायर 10 स्क्वायर ई। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, 10 3 एंड सो एन 10 89 डिग्री का मान होगा। ऐसा सवाल बोर्ड में आने के बहुत चांस रहते हैं, और ये सवाल बहुत इजी होता है। ये कह रहा है 10 1 अंश, 10 2 अंश, 10 3 अंश, 10 89, यानी बीच वाले इसने लिखे नहीं है, 89 तक है। तो हमें पता है पहला वाला और लास्ट वाले में अगर हम फॉर्मूला लगाएं, पहले वाले में और लास्ट वाले में, तो इसे मैं लिखूँ तो 10 90 माइनस 89 बोल सकता हूँ इसे, और ये हमारा 10 89 है ये बाद में। अब 10 90 माइनस 89 क्या बोल दूँगा, cot 89, इधर लास्ट में ये 10 89 है। अब cot 89 को क्या लिख दूँगा, 1/10 89, और ये हमारा इधर 10 89, तो इससे ऊपर नीचे कट जाएंगे। तो इसी तरह से लास्ट वाले, पहले से लास्ट वाला कटा है, इससे ये कटा है, इससे ये कटेगा, तो बाद में आके हमारा एक रह जाएगा बस, कौन सा 1045, क्या रहेगा 1045, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा 1, हमारा इसमें ऑप्शन ये वाला हो जाएगा। जैसे इसने किया है ये यहाँ पे लास्ट वाले तोड़ के दिखा दिए इसने, जैसे स्टार्टिंग के जो लास्ट के 3 ले लिए, तो लास्ट वाले और पहले वाले स्टार्टिंग के और लास्ट सारे मिल जाते हैं, बस बीच वाला रह जाता है 45, और 45 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1 हो जाती है। ये हमारा 1 - 10 स्क्वायर 45 और 1 + 10 स्क्वायर 45 किसके बराबर है। अब करना क्या, हमें 10 45 की वैल्यू रख देंगे। 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 1, तो 1 - 1 का स्क्वायर और 1 + 1, तो क्या है 0/1। अब 0/1 की वैल्यू कितनी होती है 10 में, तो होती है वो 0 cos 90 की वैल्यू, यानी इसमें हमें ऑप्शन देखना कौन सा ऑप्शन है, तो cos 90 की ही वैल्यू 0 होती है, बाकी की नहीं होती, तो cos 90 इसका ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है ये sin स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 30 का मान ज्ञात करो। तो हमने क्या किया, sin 60 की वैल्यू रख दी √3/2, ये रख दी √3/2 का स्क्वायर, sin 30 की वैल्यू रख दी 1/2, इसका भी स्क्वायर, यहाँ इसका वर्ग किया तो 3/4 बनेगा, √3 का वर्ग 3 और 2 का 4, और माइनस का 1/4। तो यहाँ से सॉल्व किया हमने, काटा तो ये बना 2/4, 2/4 का सॉल्यूशन कितना हो गया 1/2। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर का रिवीजन किया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।